ट्रेडर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज अगेन मैंने कुछ ट्रेड्स ली हैं जो कि प्योर एक प्राइस एक्शन बेस्ड हैं। ठीक है, तो आज फिर हमेशा की तरह मैं हर एक ट्रेड को डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा क्या प्राइस एक्शन का मैजिक है, मैं किस तरीके से मार्केट में कैंडल को रीड करता हूँ, क्या स्टोरी बनाता हूँ, बायर सेलर से, सेलर बायर से, स्ट्रक्चर वाइज, विक वाइज क्या स्टोरी बन रही है। तो उसके बिहाफ पे मैं हर एक ट्रेड जो ली है उसको डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो मैं उसके ऊपर जो भी चीजें होंगी उसको मैं आपको अब बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने पर ट्रेड क्या सोच के लिए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा जो है ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर की, मैं पहले जब पेयर स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखा। देखिए, ठीक है, मैं पहले स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहा हूँ, मेजर ट्रेंड अप है। ठीक है, तो ये मैंने देखा कि मार्केट यू टर्न करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो पहले मैंने ये क्या देखा कि मार्केट यू टर्न कर रही है, यू टर्न कर चुकी है एक्चुअल में। मार्केट यू टर्न कर चुकी है, मार्केट यू टर्न करने के बाद ये पूरा जोन लगाने के बाद मुझे कंफर्म हो गया मार्केट यू टर्न कर चुकी है। यू टर्न करने के बाद मैं अगर बताऊं, एक मिनट, कुछ बंदे होते हैं, कई भाई हैं जो मेरे को बोलते हैं कि सर मेरे को स्टार्टिंग में क्या करना है यही नहीं समझ आता। सिंपल सी बात है, मार्केट के अंदर जब भी पेयर ओपन करो सबसे पहले ट्रेंडी मार्केट चुनो। ट्रेंडी मार्केट मैंने चुनी। अब ये देखो कि लाइव कैंडल कौन सी सिचुएशन पे खड़ी है, ये नहीं कि बस सीधा अरे इवनिंग स्टार बन गया या इंगल्फिंग बन गई, बेरिश इंगल्फिंग मैंने ट्रेड ले ली, नहीं, पहले मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग कर लो। मैंने क्या देखा, मार्केट अपर डायरेक्शन में थी, अपर डायरेक्शन में चलते चलते मार्केट यू टर्न कर चुकी है। यू टर्न करने का मतलब मैं जो ट्रेड लूंगा वो सिर्फ लूंगा पुट की ट्रेड्स। कॉल की ट्रेड्स को मैं हो सकेगा तो अवॉइड करूंगा। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा कई टाइम पुराना है तो मैं इसलिए चीजों को समझ आता हूं, लेकिन आप ये कोशिश करा करो कि जिस डायरेक्शन में ट्रेड मार्केट चल रही है उसी डायरेक्शन में ही ट्रेड लो। ये मत कहना कि सर आपने तो डाउन ट्रेंड में कॉल की ट्रेड क्यों ले ली, जब हमें यहाँ से बोल रहे थे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है तो मैं चीजों को समझ के अपोजिट अगेंस्ट भी चला जाता हूँ। लेकिन जब मैं एक प्रैक्टिस मोड पे था, आज भी मैं कोई कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, तो मैं पहले उस कॉन्सेप्ट के डायरेक्शन में ही चलने की कोशिश करता हूँ, बेफालतू के कॉन्सेप्ट ऐड नहीं करता। ठीक है, तो मैंने क्या मैपिंग करी, मार्केट यू टर्न कर चुकी है, मार्केट अपर साइड पे चल रही थी, अपर साइड में चलते चलते मार्केट में अपर डायरेक्शन की क्या आ गई, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के आने के बाद सेलर कर रहा है इंगल्फ। ठीक है, तो उसके बाद अब मार्केट का मेरे को ये देखना, मार्केट यू टर्न कर गई है तो मैंने यहाँ पे एसएनआर लगाया। ये एसएनआर क्यों लगाया, क्योंकि मार्केट में अगर मार्केट अप डायरेक्शन में चल रही है, अप डायरेक्शन में चलते चलते अगर मार्केट यू टर्न कर चुका है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं आंखें बंद करके पुट के ट्रेड लेता जाऊं क्या कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए, नहीं, मेरे को टारगेट पता होना चाहिए। तो मुझे पता है मार्केट का टारगेट क्या हो सकता है, ये जो करेक्शन जो अभी फॉर्म हुई है ये कहां तक जा सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में ये चीजें देखा करो, ये नहीं कि लाइव कैंडल देखिए वहीं बैठ गए। ठीक है, अब देखो, ये मैंने टारगेट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मैं देख रहा हूँ सब कुछ के मार्केट में कैसे यू टर्न करने के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट आ गई। देखो सेलर कितने स्ट्रॉन्ग आए हैं, कितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हैं। स्ट्रॉन्ग सेलर्स आने के बाद मार्केट में इस बायर की यहाँ आई रिट्रेसमेंट, सॉरी, इस बायर की आई यहाँ रिट्रेसमेंट। एक मिनट, ये देखो, इस बायर की यहाँ आई रिट्रेसमेंट, और उसके बाद इन सेलर्स ने जो मार्केट में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उसने फिर बायर को इंगल्फ किया। लेकिन मैं यहाँ पे कॉल क्यों नहीं ली, आई थिंक, एक मिनट मेरे को देखने दो, मेरे ख्याल से ये रीजन था क्योंकि इसने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट कर दिया है। आई थिंक कर दिया या नहीं किया, आई थिंक इसने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट ही किया था, इसलिए मैंने ट्रेड स्किप करी। ठीक है, या एक चीज और बताता हूँ, मे बी मैंने इसलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं ली क्योंकि मार्केट के अंदर सेल, ये बायर की कैंडल देखो, इस बायर की कैंडल की रिप्लाई जो आया प्रीवियस कैंडल के कंपेयर, खरीदने वाले जो डिमांड है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब अप ट्रेंड के बायर्स का मोमेंटम लॉस नहीं हुआ। तो जब भी ऐसी सिचुएशन में बेरिश इंगल्फिंग बनती है तो अगेन ये कैंडल रिप्लाई देने आ जाती है, इसलिए मैंने यहां पर वेट करा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मार्केट में मेरे को उम्मीद है कि जो बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो है, मतलब कि अगर हम सेलर के साथ जा रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि बायर की जान खत्म हुई कि नहीं। अरे बायर तो उल्टा रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिर अगर बायर का मोमेंटम लॉस नहीं हुआ तो फिर उसकी बेरिश इंगल्फिंग के बाद मैं ट्रस्ट नहीं करूँ। इसलिए मैं वेट कर रहा हूं कि इसका लो से, इसके लो से बायर वापस एंटर करते हैं या नहीं, क्योंकि बायर यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, रिट्रेस हुए उसके बाद बेरिश इंगल्फिंग हुई, ये कैंडल मुझे कंफर्म कर देगी कि क्या करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बेरिश कैंडल बन गई, इसका मतलब कि जो रिट्रेसमेंट आनी चाहिए थी वो नहीं है। ट्रेड लेने का लॉजिक समझ आया, मैं थोड़ा सा पीछे करता हूं,
ट्रेड लेने का लॉजिक मुझे बताना है। अब देखो यहां पर बायर रिप्लाई में इंक्रीज हुए, किस लेवल से, ध्यान से देखो, इस पूरे जोन से। जब इस पूरे जोन से बायर एंटर हुए, उसके बाद सेलर ने इसी एरिया पे क्लोजिंग थी, तो मुझे डर था कि ये बायर दोबारा यहां से एंटर कर सकता है। लेकिन जब इसकी क्लोजिंग के बाद इस बायर ने यहाँ पे रिप्लाई नहीं दिया, क्या हुआ, ये सेलर की ये वाली कैंडल कंफर्म कर रही है प्रीवियस कैंडल के लो का भी ब्रेकआउट करके कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। बायर को हमने रोक दिया, कहां पर, यहां पर। ये कौन से बायर हैं, ये वाले सारे बायर्स को इधर और इधर रिट्रेस करवा के, इंगल्फ करके, इस कैंडल की जो रिट्रेसमेंट आनी थी, ये बायर ने ट्राई किया अपने एरिया से, लेकिन सेलर ने बायर की कैंडल पे कंट्रोल करके बेरिश कैंडल फॉर्म कर दी। इसका मतलब रिट्रेसमेंट के आने का चांस खत्म। इसलिए मैंने यहां पे ली पुट की ट्रेड। ध्यान से इस तरीके से मार्केट के प्राइस एक्शन को समझा जाता है, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है। मेरे को जो देखो, जितना हो सके सेफ खेलो। अब सेफ खेलने के लिए भी तो राइट नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। ये तो है नहीं कि मॉर्निंग स्टार देखा, इवनिंग स्टार देखा, डार्क क्लाउड, पिन बार, ये कैंडल देख के आपने बस ट्रेड ले ली, ये गलती है, ठीक है ना। मार्केट में रिट्रेसमेंट कब आ सकती है, कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनका पता होना जरूरी है। ये नहीं कि किसी भी की लेवल पे आप लेवल ड्रॉ करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है। मार्केट में बायर्स और सेलर्स की बातचीत को समझना पड़ता है, आसपास कोई लेवल है या नहीं ये देखना पड़ता है, टारगेट कितनी दूर है ये देखना पड़ता है, मार्केट ने यू टर्न किया नहीं किया ये देखना पड़ता है। सब चीजें देख के ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। ठीक है, 4 3 2 1, ठीक है। ये ट्रेड मेरी विन हुई, ठीक है। ये ट्रेड भी मेरी, ये फर्स्ट ट्रेड जो थी मेरी विन हुई। अब अगेन देखो, ये भी प्योर कॉन्टिन्यूशन कैंडल है, क्यों, टारगेट दूर है। सेलर ने प्रीवियस कैंडल के लो का ब्रेकआउट करके न्यू लो लगाया, इसका मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है, और मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कोई लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सेफ चलना चाहा, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं की। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सेलर की रिप्लाई में इंक्रीजिंग हुई है, इसका मतलब सेलर कंटिन्यू करना चाहता है। देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, कुछ किसी रीजन की वजह से सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि मेरे को प्रीवियस कैंडल के अंदर ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री दिख गई, इसलिए मैंने यहाँ पे सेलर के साथ जाना सही नहीं समझा। और आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मैंने देखी है, मेन चीज मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, ध्यान से देखना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कहाँ गई, देखो, ध्यान से देखना। इस कैंडल ने क्या किया है, गैप डाउन ओपनिंग। इस कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दी है। देखने वाली बात यह है कि अगर ये कैंडल, ध्यान से देखो, हर चीज समझने की कोशिश करा करो, मेरी वीडियो को चाहे रिपीट करके देखो एक बारी में समझ ना आए तो, क्योंकि मेरी चीजें सब मार्केट की स्टोरी बेस्ड होती हैं, मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, मैं उन चीजों के भी पे आपको चीजें समझाता हूं, तो ध्यान से समझा करो। अब ये कैंडल सेलर्स रिप्लाई में इंक्रीज हो, मतलब के सप्लाई ज्यादा है, यहाँ आसपास कोई बायर एरिया नहीं है, ठीक है, जो शो हो सकता है। मेरे को ऐसा कोई लेवल नहीं दिख रहा जो यहाँ पर शो हो रहा है, नहीं है, नेक्स्ट टारगेट दूर है, ये वाला, ठीक है। तो ये कैंडल गैप डाउन क्यों दे, सोचो ना। अगर सेलर रिप्लाई में इंक्रीज है तो सेलर साथ ओपनिंग देता तब भी एंट्री करता, गैप अप ओपनिंग देता तब भी एंट्री करता, ये गैप डाउन कौन करवा रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर पुट की ट्रेड नहीं ली। मैंने कहा मुझे ऐसे इधर कोई लेवल दिख नहीं रहा, लेकिन ये कैंडल गैप डाउन क्यों दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर वेट कर। अब आगे देखो, फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। ठीक है, मुझे रिजेक्शन दिख रही है, सेलर का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अब देखो अगेन, एक मिनट पहले यहाँ पे आई थिंक मैंने ट्रेड लिया, वेट करो मैं बताता हूँ। ये देखो, मेरी यहाँ पर ट्रेड, मैंने यहाँ पर पुट की ट्रेड ली सेफ्टी मार्जिन से, क्यों, पहली चीज मार्केट यूटर्न कर चुकी है, दूसरी चीज मोमेंटम चल रहा है, तीसरी चीज सेलर रिप्लाई में इंक्रीज है, चौथी चीज अपर रिजेक्शन है, पांचवी फिफ्थ मतलब पांचवी चीज, बायर ने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन ये कैंडल गैप अप ओपनिंग दे रहा है, इसका मतलब बायर आ सकते हैं, लेकिन इस सेलर, ये जो सेलर है वो पूरी कोशिश करेगा कि इस लेवल के नीचे, इस रिजेक्शन पॉइंट, क्योंकि मैंने इधर सेफ्टी मार्जिन क्यों चुना,
क्योंकि यहां पर मेरे को रिजेक्शन पॉइंट दिखा है, यहां पर बहुत ज्यादा रिजेक्शन है। इसका मतलब यहां पर एक हिडन एसएनआर है। तो इस पॉइंट पर मुझे प्रॉपर एक कंफर्मेशन है कि बायर इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? ऐसे नहीं बोला कि मैंने कहा कि बायर स्ट्रॉन्ग आएगा तो मैं ऐसे इधर एक लेवल पे ट्रेड ले लूंगा पुट की, तो बायर इस लेवल को तोड़ नहीं पाएगा। कई बार तोड़ जाता है, लेकिन मैं अभी क्यों बोल रहा हूं क्यों नहीं तोड़ पाएगा? क्योंकि सारा जो कंट्रोल है सेलर के हाथ में, सारा प्लस पॉइंट जो है वो सेलर के हाथ में है। सेलर यहां पर भी एंट्री दे रहा है, गैप अप भी करवा रहा है। इसका मतलब सेलर जरूर एंट्री करेगा इधर से रिजेक्शन देके इस बायर को इस एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दिलवाएगा। देखते हैं क्या होगा। रिजेक्शन आ रही है ना? मुझे पता है इस पॉइंट पर रिजेक्शन पॉइंट है, ये पूरा जोन जो है रिजेक्शन पॉइंट है। तो इस रिजेक्शन पॉइंट से मुझे पता है कि बायर इसके नीचे ही सेलर बायर को क्लोज करवाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन से पुट की ट्रेड ली, क्योंकि मेरे पास पहले रीजन था। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं सेलर के साथ जाना चाहता था, जहां से तुक्का लगा मैंने पुट की ट्रेड ले ली। मुझे पता है मेरे पास पहले सेलर के साथ जाने का प्लस पॉइंट है। हम उसी के साथ तो जाएंगे जिसका कंट्रोल है मार्केट में, जिसके साथ चलने में हमें पता है कि वो हमें आसानी से दूसरी पार्टी को आने नहीं देगा, इसलिए मैं सेलर के साथ थी। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारी हुई विन। अब मैंने यहां पर ट्रेड, ये हमारी ट्रेड विन। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब यहां पर मैं एक चीज दिखाता हूं, यहां पर मैंने ट्रेड नहीं ली। क्यों? ध्यान से देखना। एक तो बायर ने इस सेलर के हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, राइट? तो अपर रिजेक्शन आई, फिर अपर रिजेक्शन आई। बायर की डिमांड के अंदर क्या वीकनेस आई? नहीं आई। मतलब कि अगर इस जगह पर सेलर बैठा है और सेलर बायर को रिजेक्ट कर रहा है, तो बायर सेलर का क्या फर्ज बनता है? बायर की डिमांड को कम करना। सेलर रिजेक्शन दे रहा है लेकिन बायर की क्वांटिटी को कम नहीं कर पाया। देखो, बॉडी सेम है, इसका मतलब बायर कंटिन्यू भी कर सकता है। क्यों? दूसरा रीजन, इस बायर ने प्रीवियस बायर के हाई का ब्रेकआउट किया। ध्यान से देखो, हाई का ब्रेकआउट करके न्यू हाई बनाया, बायर के अंदर वीकनेस नहीं आई। इसका मतलब बायर कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहां ट्रेड नहीं ली। देखते हैं क्या होता है। देखते हैं। ठीक है, बायर की तरफ ये 50-50 सिचुएशन थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड स्किप करी। कि बायर अगर रिजेक्शन दे रहा है सेलर बायर को, तो बायर की क्वांटिटी क्यों नहीं कम कर पाया, बायर की डिमांड क्यों नहीं कम कर पाया? तो मैं यहाँ पे, मेरे को रिस्की था, और बायर ने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं किया डेंजर जोन का, तो सेलर भी आ सकते हैं, तो मेरे को वेट करना सही है। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। ठीक है ना? देखते हैं क्या बना। ओहो, बुलिश कैंडल। अब देखो, अब ये कैंडल कितना कितना अच्छी कंफर्मेशन थी। क्या कंफर्मेशन थी? कि जिस एरिया से मुझे सेलर की एक्सपेक्टेशन थी कि सेलर एंटर करेंगे, सेलर ने यहां पे रिजेक्शन दी, यहां पर रिजेक्शन दी। सेलर आना चाहते थे लेकिन बायर की डिमांड को कम नहीं कर पाया। ठीक है ना? इसका मतलब सेलर करना चाहता है लेकिन बायर करने नहीं दे रहा। इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई, इस एरिया से जो सेलर आ सकते थे आए भी, लेकिन बायर ने कंट्रोल करके इस कैंडल का हाई तोड़ दिया। इसका मतलब क्या? ये बायर जाएगी कंटिन्यू। लेकिन अब ध्यान से सोचो, फिर हर गैप अप गैप डाउन के पीछे एक रीजन होता है। अगर ये बायर एक कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, तो या तो कैंडल साथ ओपनिंग देता, नीचे आता, इसी पॉइंट से रिजेक्शन खाता, कॉल की बनती, या गैप डाउन देता, नीचे आता, रिजेक्शन खाता, कॉल की बनती। ये कैंडल गैप अप क्यों दे रहा है? हो गया ना रिस्क? इसीलिए यहां पर अगेन मैंने ट्रेड स्किप करी। ट्रेड स्किप करना भी बहुत जरूरी चीज है। ये मत सोचा करो कि हाँ भाई, मैं ट्रेड स्किप कर रहा हूं तो मैं क्या, मेरे को नॉलेज कम है। नहीं, सबके कॉन्सेप्ट अपने होते हैं। किसी के लिए कोई कंफर्मेशन है, किसी के लिए कोई कंफर्मेशन है। तो जब आपकी कंफर्मेशन पक्की हो तभी ट्रेड करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गैप अप है, तो इस वजह से मैं ट्रेड नहीं कर सकता, जबकि इस कैंडल ने मुझे कंफर्म कर दिया बायर आना चाहता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे बायर आना चाहता था, आप बायर आना चाहते चाहने होते, तो फिर या तो साथ ओपनिंग देते या गैप डाउन देते। ये गैप अप क्यों? इसका मतलब क्या? अब इससे एक पॉइंट और उठता है। अब ये कैंडल क्लोज हो जाए फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, ठीक है। ऐसा क्या चीज है जो बायर की ये कॉन्टिन्यूशन कैंडल के बावजूद बायर को गैप अप करनी पड़ी? ऐसा क्या था यहाँ पर? देखो ध्यान से। अब पहले मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, ये कैंडल क्लोज होने दो, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो शायद किसी ने नहीं बताई आपको। मेरे को था वैसे ही सबसे
डिफरेंट ही होते हैं, ठीक है। तो जो अभी चीज बताने वाला हूँ वो बहुत एडवांस है, आज मैं बताता हूँ। अब ध्यान दो, ध्यान से समझना स्टोरी कैसे बनती है मार्केट की। अगर बायर ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी विद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, तो सेलर आ सकते थे, क्या आए? नहीं आए, बायर ने कंटिन्यूएशन सिग्नल दिया। लेकिन अब बायर की अपर रिजेक्शन भी नहीं है। अब जब बायर की अपर रिजेक्शन नहीं है तो बायर को ऐसा क्या पॉइंट ऐसा फेस हुआ कि कैंडल को गैप अप ओपनिंग करना पड़ा। इसका मतलब क्या, यहां से लेकर ये पूरा, इवन ये पूरा एरिया ले लो, यहां पर हिडन सेलर्स बैठे, ठीक है, जो बायर को आगे जाने नहीं दिया, क्योंकि बायर आगे जाता, इसलिए उसने क्या किया, सेलर ने अपने जोन में ओपनिंग दी। और इस पॉइंट के, अब देखो ना, अगर ये इसकी जहां बायर की क्लोजिंग हुई है, अगर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ना होता तो कैंडल साथ भी ओपनिंग देती, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा एरिया सेलर का है। अब गैप अप करके बायर आ सकते थे साथ ओपनिंग करके, लेकिन कैंडल हो रही है गैप अप, इसका मतलब सेलर आना चाहते हैं। और जिस बायर ने जिस एरिया पे क्लोजिंग दी उसके नीचे सेलर ने वापस आके क्लोजिंग दी। ध्यान से देखो, इसका मतलब जो एरिया रेजिस्टेंस था, कैंडल, जो बायर को इस एरिया से जो सेलर की एंट्री शो हुई, कैंडल ने उसी पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दी। इसका मतलब ये जो ट्रेंड है वो यहां से कंटिन्यू चल सकता है। इसलिए इस सेलर ने जो प्रीवियस बायर की क्लोजिंग पॉइंट है उसके नीचे क्लोजिंग दी। और अब देखो, कैंडल ओपन हुई, मैं क्या देख रहा था, ए ए ऊपर गई, मेरे को रिजेक्शन की वेट थी, क्योंकि अगर यहाँ सेलर बैठे हुए हैं तो रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि कैंडल वापस क्लोजिंग के नीचे, देखो ये मैंने ली यहाँ पुट की ट्रेड, क्यों? ताकि मेरे को ये पता लग जाए कि ये सेलर ने गैप अप देने के बाद प्रीवियस बायर की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग क्यों दी। इसका मतलब सेलर कंटिन्यू करना चाहता है, जो रेजिस्टेंस लेवल था वो वापस उसको रेजिस्टेंस लेवल बना के कंटिन्यू करना चाहता है। मैं बस रिजेक्शन की वेट कर रहा था, जैसे ही मुझे रिजेक्शन मिली मैं समझ गया जो मैं सोच रहा हूं मैं सही सोच रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट की ट्रेड ली। इसी तरीके की चीजें मैं सिखाता हूं अपने कोर्स में, ठीक है ना। पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग से हटो। अब कुछ बंदे बोलेंगे सर पैटर्न बेस अच्छी होती है, करो, आप अगर आप सेट हो गए हो पैटर्न बेस में तो करो, लेकिन पैटर्न बेस से ज्यादा एक्यूरेसी आपको प्राइस एक्शन सीखने में है, ठीक है ना। तो प्राइस एक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया करो बजाय पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग के। शॉर्ट शॉर्ट पे ध्यान देते हो, पैटर्न बेस्ड चीजों पे ध्यान देते हो, वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती। ये हमारी ट्रेड विन हुई। और इसी तरीके के मैं सिग्नल देता हूँ, अगर सिग्नल सर्विस भी स्टार्ट करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन होकर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मार्केट के अंदर ये हमारी ट्रेड विन हो गई। अब अगली देखो, ये सेलर आए, ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब इसके पीछे एक और एक डीपनेस बताता हूँ, देखो ये भी बहुत प्यारी ट्रेड है, बहुत एडवांस लेवल की ट्रेड है, बताता हूँ मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, टारगेट सेट के मेरे को कहां तक उम्मीद है कि करेक्शन रुक सकती है, ये मैं टारगेट देख रहा हूँ, देखना, ठीक है। मैंने टारगेट सेट कर लिया। अब मैं ये देख रहा हूं कि यार, कि अगर ये ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां रुकती है तो मेरी रिवर्स की ट्रेड बनेगी थोड़ी सेफ्टी मार्जिन से, ठीक है ना। नहीं तो अगर ये गैप देती है तो मेरी पुट की ट्रेड बनेगी, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है, ठीक है, इसने गैप छोड़ दिया, इसका मतलब मेरी पुट की ट्रेड बन गई। अब देखो मेरे से एक छोटी सी गलती की वजह से यहाँ पे मैंने ट्रेड गलत प्लेस कर दी। ये देखो, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली पुट की। अब मैं जरा सा पीछे करके दिखाता हूँ मेरी गलती क्या हुई, ध्यान से देखना। मार्केट डाउनवर्ड साइड चल रही थी, डाउनवर्ड साइड चलते हुए, अब एक चीज देखो, इस कैंडल ने क्या इस पूरे जोन का ब्रेकआउट किया? हाँ किया, ठीक है। डाउन मूवमेंट चल रही है, मतलब डायरेक्शन जो अभी ट्रेंड अप का है। एक तो बंदे ये नहीं समझते ट्रेंड में और डायरेक्शन में फर्क होता है, ठीक है ना। मार्केट के अंदर डायरेक्शन डाउन की है, ठीक है ना, और इस सेलर ने इंक्रीजिंग करके प्रीवियस लोअर लो का ब्रेकआउट करके न्यू लो लगाया। प्रीवियस टारगेट है दूर, बीच में है गैप। अब सोचने वाली बात यह है, अगर बीच में गैप है तो कैंडल या तो साथ ओपनिंग देती, गैप अप भी नहीं चलेगा यहां पर, क्योंकि थोड़ा सा गैप अप में ये बायर एरिया आ जाता है। गैप अप करके फिर बायर इसी को सपोर्ट बना के बुलिश बना देगा, ठीक है ना। यहां पर गैप अप भी नहीं चलेगी, यहां मेरे को एग्जैक्ट चाहिए थी क्लोजिंग के साथ ओपनिंग। ये कैंडल ने गैप डाउन क्यों दी? सोचने वाली बात है। ऐसा क्या है, मैंने ये चीज देखी नहीं, छोटी सी गलती हो गई। डायरेक्शन के साथ चलना था, मैंने गैप देखा, सेलर की इंक्रीजिंग देखी और मैं पुट के साथ चला गया। मैं इस चीज को ध्यान नहीं दे पाया कि कैंडल ने गैप डाउन क्यों दी, और वही हो, फंस गया मैं। मेरे को ये था कि गैप है, गैप है, डायरेक्शन डाउन किया तो मेरे को पुट के साथ ही जाना है, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से ट्रेड लॉस कर गया, ठीक है ना। और दूसरी चीज, एक चीज और देखो,
किसी लेवल के ब्रेकआउट के बाद वो पार्टी एंट्री करेगी या नहीं करेगी एज अ रिट्रेसमेंट, वो कैसे पता चलेगा? ध्यान दो, इस एरिया से, ध्यान से देखना, ये बहुत लोगों का डाउट होता है, इस एरिया से बायर इंक्रीज हो। अब इस कैंडल को श्रिंक मत बोलना, ये श्रिंक नहीं है। बायर श्रिंक होती है अगर इसकी अपर रिजेक्शन इस टाइप की होती, मैं बोलता ये श्रिंक है, ये श्रिंक नहीं है, इसकी अपर रिजेक्शन नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है ना। बायर इस पॉइंट से कितने स्ट्रॉन्ग उठे, एक तो बायर की बॉडी में भी पता लग गया बायर स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से जब सेलर आ रहे थे, ये देखो, ये देखो, इसका मतलब इस जोन में बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब इस टाइप के लेवल का ब्रेकआउट होता है तो रिट्रेसमेंट आती है, अगर इस टाइप का गैप डाउन हो, ठीक है। मेरे से गलती हुई बट आप सेफ समझ, कैंडल ने गैप डाउन करा के फंसा दिया, मैं ये चीज इग्नोर कर दी, देख नहीं पाया, जो मर्जी कह लो, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, बहुत प्यारी ट्रेड बनने वाली है, बहुत प्यारी, बताता हूँ रीजन, कोई चीज नहीं छुपाता मैं, जो मैं बता सकता हूँ वो मैं सब बताता हूँ। ट्रेड लॉस हुई, नेक्स्ट ही कैंडल में मैंने ट्रेड प्लेस कर दी। अब थोड़ा सा पीछे करके मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ, बहुत मैजिकल रीजन है, ध्यान देना। एक मिनट, क्लोजिंग हो जाए ना इसकी, क्लोजिंग पॉइंट यो, ठीक है। अब ध्यान दो, ये रिट्रेसमेंट क्यों आई, आप सबको पता चल गया। ये कैंडल क्यों आई, क्योंकि इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, एक इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था और यहां से बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ध्यान दो, अगर ये कैंडल इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आई है एज अ रिट्रेसमेंट, तो इस कैंडल को क्या करना चाहिए था, इस लेवल के नीचे एज अ रिजेक्शन क्लोजिंग देनी चाहिए थी, फिर मुझे बेरिश कैंडल मिलनी चाहिए थी, तब मैं यहां से अपनी डायरेक्शन के साथ चलता। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। हुआ क्या, रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट के बाद आया तो, लेकिन वो लेवल के अंदर घुस गया। ध्यान से देखो, इसने लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया और कैंडल ओपन होके फर्स्ट किस तरफ जा रही है, ध्यान दो आप, कैंडल किस तरफ जा रही है, ये देखो नीचे जा रही है, ये रिजेक्शन खा, यही चीज, बस यही चीज देख के मैंने अपनी ट्रेड प्लेस कर कि मार्केट में एक मिनट, अब जूम इन हो गया ना, बच्चे से बताता हूँ, ध्यान से देखना ब्रो, इस चीज टाइप की नॉलेज नहीं मिलती, मुझे पता है, ठीक है ना, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो रिस्पेक्ट करो इन चीजों की, ठीक है ना। तो जब बायर ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, अगर ये रिट्रेसमेंट होती है तो हमेशा रिट्रेसमेंट आती है किसी लेवल के ब्रेकआउट के बाद, उसको रीटेस्ट करने के लिए, उसके अंदर घुसने के लिए नहीं, ये अंदर घुस रही है। इसका मतलब क्या, ये बायर जो यहां से स्ट्रॉन्ग आए थे उसका अपना मोमेंटम लॉस नहीं करा। और एक चीज देखो, ये कैंडल अपने रिप्लाई में इंक्रीज हुई है, लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, कैंडल ओपन होते ही फर्स्ट नीचे जा रही है, इसका मतलब बायर एंटर करेंगे, समझे। देखो, एक ट्रेड लॉस हुई बट मैं हैंड टू हैंड मैंने नेक्स्ट ट्रेड ली, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा एक ट्रेड मिल गई थी। वेट करने को अब मैं पांच पांच छह छह सात सात कैंडले भी वेट करता हूँ, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिले तो क्यों छोड़ो, ठीक है ना। सब एक्सपीरियंस का खेल है और राइट नॉलेज का खेल है। मैं भी पैटर्न बेस पे बैठा होता था, अभी तक किसी न किसी की लेवल्स को ढूंढ रहा होता। अरे सर, की लेवल के ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आ गई, मैं कॉल के साथ चला गया, पुट के साथ चला गया। इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग जितना दिखाया जाता है, ठीक है। हाँ, आसान करी जा सकती है अगर राइट नॉलेज, ठीक है। तो 4 3 2 1, तो ये ट्रेड मेरी विन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मार्केट में सारी ट्रेड लेता हूँ, सिखाता हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग का मेरा स्टाइल अच्छा लगा हो, मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो, अगर चाहते हो रियलिटी में कि हाँ मेरे को डीपली प्राइस एक्शन सीखना है, ऐसा नहीं कि यार सर मैं ट्रेड ले लेता हूँ लेकिन ना एक अंदर से डर लगा रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस तो छोड़ो, एक राइट नॉलेज होगी उसके ऊपर बंदा मेहनत करेगा तभी तो एक्सपीरियंस आएगा, राइट नॉलेज ही नहीं, ठीक है ना। राइट नॉलेज लो, कॉन्सेप्ट पे अपना काम करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, डेडिकेशन से लगे रहो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। प्राइस एक्शन को सीखना हो तो डेफिनेटली ज्वाइन करो, सिग्नल चाहिए हो तो डेफिनेटली ज्वाइन करो, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आज के लिए इतना काफी करते हैं भाइयों। Okay.